दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट। जमशेदपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जमशेदपुर में होमगार्ड जवानों ने डीसी ऑफिस के सामने दिया धरना। बिहार की तर्ज पर रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि की मांग। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने फीस वसूली को लेकर डीएवी एनआईटी प्रबंधन पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। स्कूल प्रबंधन ने फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं होने का दिया भरोसा। जमशेदपुर में बांग्ला समाज ने की प्राथमिक विद्यालयों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करने की मांग। डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी एक पेपर बांग्ला पढ़ाने की मांग। और देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शुरू की टॉक टू डीसी कार्यक्रम। ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्रों के जरिए सुनी जाएगी लोगों की शिकायत। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान। आपके साथ हूं मैं राजदा। और कोल्हान की खबरों में सबसे पहले बात करें कोल्हान की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में निहित न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के मकसद से चाईबासा में मानकी मुंडा का समागम हुआ। मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 2 फरवरी को पूरा करते हुए चाईबासा में झारखंड के एकमात्र न्याय पंच का गठन कर तोहफा दिया। न्याय पंच के गठन के लिए विधायक दीपक बेरुआ को सम्मानित किया गया। मानकी मुंडा ने झारखंड सरकार का आभार जताया। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल के तहत जमीन जायदाद से जुड़े दीवानी मामलों का निपटारा कोर्ट के बाहर करने का विशेष प्रावधान है, लेकिन पिछले 40 साल से इस व्यवस्था को तमाम सरकारों ने दरकिनार कर कोल्हान की जनता को छोटे मोटे मामलों में अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर कर दिया था। मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत इनकी बहुप्रतीक्षित मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विगत 2 फरवरी को पूरा करते हुए चाईबासा में झारखंड का एकमात्र न्याय पंच का गठन कर मानकी मुंडा व्यवस्था को ऐतिहासिक तोहफा दिया गया। हेमंत सरकार द्वारा न्याय पंचायत की शुरुआत करते ही अब कोल्हान की जनता को जमीन जायदाद से जुड़े छोटे मोटे दीवानी मामलों में बरसों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग यहाँ से हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट से जब रूलिंग देखा जाता है कि यहाँ तो रूल 20 में फैसला होना है, फिर उस केस को वापस जो है ना ये कोल्हान कोर्ट में भेज दिया जाता है। और 40 साल से यहाँ के लोग दीवानी मामले में न्याय जो है ना रुका हुआ, उन लोग को न्याय नहीं मिला। इसी कड़ी में चाईबासा स्थित गांधी मैदान में मुंडा मानकियों के समागम का आयोजन कर न्याय पंच व्यवस्था के बारे में जागरूक करने की एक पहल की शुरुआत हुई, जहां कोल्हान और पोड़ाहाट के मानकी और मुंडाओं को इस पारंपरिक न्याय प्रणाली में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के बारे में उन्हें बताया भी गया और प्रशिक्षित भी किया गया। न्याय पंच कार्यालय में हर सुबह सस्ता सुलभ त्वरित न्याय का सपनों का सवेरा होगा। लोग लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद आप सबों को। झारखंड में 2019 में जेएमएम की सरकार बनने के बाद पहली बार 2 फरवरी को सेरेंगसिया शहीद दिवस में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्याय पंच की शुरुआत से कोल्हान पारंपरिक शासन व्यवस्था के नेतृत्वकर्ता मुंडा और मानकियों में इस व्यवस्था को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। 1837 में विल्किंसन लागू हुआ था, विल्किंसन रूल। लेकिन जो रूल 20 है, जिसको हम बोल सकते हैं सस्ता सुलभ त्वरित न्याय, सुलानामा या माने पंच के माध्यम से दोनों पक्ष को संतुष्ट करते हुए विवाद को समाप्त करना। कोल्हान के मुंडा मानकियों की बरसों पुरानी मांग को हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा किया। झारखंड का एकमात्र न्याय पंच वर्षों से जमीन जायदाद से जुड़े लगभग 4000 से अधिक दीवानी मामलों में लोगों को त्वरित लाभ देगा।
अगर ऐसा संभव हुआ तो आजाद भारत में ये एक नई इतिहास की शुरुआत। चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश पति की रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 43 के अंतर्गत पंचायत चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता भी है और ये हमारी प्रजातंत्र के लिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी मैं विभिन्न जिलों से फीडबैक ले रहा हूँ, स्थिति क्या है, और ये देखते हुए कि कोविड की बीमारी थी, उसको चलते हुए किस तरह से हम लोग बिल्कुल सुरक्षा के साथ कितनी शीघ्रता से ये चुनाव संपन्न करा पाएंगे, उसके अनुसार विभिन्न चरणों की तैयारियाँ करनी हैं। झारखंड राजस्व परिषद के सदस्य अमरेंद्र प्रताप सिंह जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। बैठक में तीनों जिलों के उपायुक्त और कोल्हान के कमिश्नर मौजूद रहे। मुख्यतः राजस्व संग्रह और सर्टिफिकेट केस निष्पादन के दिशा में गति लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो 10 बड़े डिफाल्टर हैं, सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर्स उसको चिन्हित करके वैसे मामलों का डिस्पोजल करें, और ऐसे मामले जिसके डिस्पोजल में कोई लीगल प्रॉब्लम है उसको लिस्ट करके राज्य सरकार को भेजें, ताकि वहां से ऐसे मामलों के लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया जा सके। जमशेदपुर में होमगार्ड के जवानों ने डीसी कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 मार्च से आंदोलन करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान उन्होंने बिहार की तर्ज पर रिटायर होने के बाद एकमुश्त राशि समेत अन्य सुविधा की मांग की है। हाँ, हम लोग का समस्या तो बहुत है, लेकिन सारा समस्या एक करके हम लोग बिहार में जिस तरह वहाँ के होमगार्ड के जवानों को जो सुविधा मिल रही, हम लोग के भी यही हम लोग अपना मांग रखे हैं कि झारखंड के भी जवानों को जो बिहार के तर्ज पर ये सुविधा दिया जाए। इसके तहत झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 1 मार्च को हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समीप धरना और प्रदर्शन करेंगे, और 8 मार्च को हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे पूरे झारखंड राज्य के गिरक्षक भाई। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित डीएवी एनआईटी के प्रिंसिपल से मुलाकात कर बच्चों के अभिभावकों पर फीस वसूली को लेकर अनावश्यक दबाव नहीं बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेशों का हवाला देते हुए स्कूल प्रबंधन से बच्चों के अभिभावकों पर कम से कम दबाव बनाने की अपील की। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने महामारी काल में फीस नहीं मिलने के कारण अपने शिक्षकों को वेतन देने में असमर्थता जताई। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी बच्चे को फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। और किसी भी बच्चे को किसी ऑनलाइन क्लास से किसी तरह से वंचित नहीं रखा जाएगा, चाहे वो परीक्षा हो दिया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन पेरेंट अगर असमर्थता है टीचर से साइन कराए, कोऑर्डिनेटर से साइन कराए, हमसे साइन करा के अलाउ करें, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पार्ट तो क्लियर करना ही होगा। द्वारा अभिभावकों को पूरी फीस जमा करने की बात की जा रही है, जबकि जो वर्तमान समय चल रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक समय है, और झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का क्लियर कट आदेश है कि जब तक पूर्ववत स्कूल का संचालन शुरू नहीं होता है अभिभावकों से केवल शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, और कोई अदर चार्जेज जैसे एनुअल चार्जेज ये सब लेने की बात, बस चार्जेज बस फेयर की बात नहीं लेने की बात क्लियर कट आदेश में है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा ये कह के कि हमारे पास आदेश की कॉपी नहीं है, ना मेरे पास आदेश की कॉपी आई है, और उसके बिहाफ में जो है अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। अभिभावक केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का कार्मिक अनशन जारी है। साक्षी गोलचक्कर पर प्रदेश इंटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के नेतृत्व में कार्मिक अनशन पर बड़ी संख्या में मजदूर नेता बैठे हैं। उन्होंने बताया कि देश के श्रम कानूनों में मोदी सरकार ने जो बदलाव किए वो जन विरोधी है।
साथ ही बैंकों का निजीकरण से आम जनता के हित प्रभावित होंगे। और इसके अलावा किसान भी नाराज हैं और बिल को हितकर नहीं मान रहे हैं। के लिए बनाए गए थे इस देश में, और बहुत सेक्रीफाइस के बाद ये सब कई कानून तो ऐसे बने थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के बनाई गई थी, और उसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी थी मजदूरों को। उन कानूनों को भी बदलने की कोशिश कर रही है, पूरा कर चुकी है, कोशिश क्या पूरा कर चुकी है। 44 लेबर लॉज को कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड में बनाया जा चुका है। उसके लिए कानून नहीं, अब कोड बन गया है। अब उसमें हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं मजदूरों का नुकसान होते हुए और मालिकों को फायदा होते हुए, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग पूरे देश में। कृषि कानून जो लाया गया है उसमें किसानों को अब एक तरह से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। मजदूरों जमशेदपुर के बर्मा रोड पर एक मालवाहक ऑटो की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताएं आपको कि शिवा वर्मा माइंस का चूना भट्टा के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने ऑटो को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना बर्मा माइंस थाना क्षेत्र की है। अभी गार्जियन का पता नहीं चला है, इसका हम लोग पता करने में जुटे हुए हैं। अच्छा, कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? बर्मा रोड। अच्छा, बर्मा माइंस पेट्रोल पंप के बगल में। बर्मा माइंस। बर्मा माइंस। अच्छा, सर में चोट लगा हुआ है, काफी खून निकल रहा है। अच्छा, उसको लेके आए, अभी ठीक है स्थिति। अच्छा, अंबालिका पंप बर्मा माइंस। अच्छा। सरायकेला के मुड़िया गांव की चैताली पाल नामक युवती ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरायकेला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर के बांग्ला समाज ने शहर के प्राथमिक विद्यालयों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग की है। डीसी के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन देकर बांग्ला समाज के लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी एक पेपर बांग्ला पढ़ाने की मांग रखी है। जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत और नई शिक्षा नीति 2009 के अंतर्गत कहा गया है, और संविधान में भी इसका उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो। अचानक 2000 के बाद से जब से झारखंड बना, एक बैग सारे स्कूलों में जो जहाँ पर बांग्ला पढ़ाई होती थी वहाँ के स्कूल में कुछ पाठ्य पुस्तक का सप्लाई करना बंद कर दिया गया और अचानक उसको हिंदी स्कूल में तब्दील कर दिया। माननीय डीसी महोदय के माध्यम से हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी को एक ज्ञापन सौंपा। बीएड कॉलेज आवंटन में झारखंड संयुक्त परिषद की मनमानी से बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छात्रों को 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कॉलेज में नामांकन के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसे लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य कुणाल शाडंगी ने परिषद पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया और सीएम से मांग की है कि छात्रों को नजदीक के बीएड कॉलेज में दाखिला मिले। बीएड की पढ़ाई करने को इच्छुक हैं। राज्य सरकार और झारखंड राज्य संयुक्त परीक्षा परिषद के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी जो अपने निकटतम महाविद्यालयों में बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका नामांकन 300-350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर में स्थित महाविद्यालयों में कर दिया गया है। और इस बार की जो चयन प्रक्रिया है वो पिछले सालों से भी अलग है। पिछले साल मेरिट के आधार पर और परीक्षा के आधार पर चयन होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण वो चयन परीक्षा आयोजित नहीं हुई और परिषद ने सिर्फ ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया है। नामांकन प्रक्रिया में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। छात्रों को कॉलेज चुनने की आजादी जरूर है, लेकिन किस कॉलेज में उनका नामांकन होगा ये भी परीक्षा परिषद को ही तय करना है।
जमशेदपुर टाटा कंपनी की इकाई कंपनी जूस्को की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां सिद्धगोड़ा से बारीडीह जाने वाली मुख्य सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसमें स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मती का काम किया, लेकिन फिर भी ये गड्ढे बड़े हादसे को दावत दे रहा है। मेन रोड में बीच में गड्ढा हो गई है, उसमें आदमी गिरता पड़ता है, माल जाम जैसा है। इसका जवाबदेही कौन हो सकता है? टाटा कंपनी से कोई नहीं होगा। कंपनी से हम लोग कहना चाहते हैं कि इस रोड को विलम्ब न करें, छोट बनाएं। 4 दिन पहले यहाँ रोड में खेड़ा हो गया, कई गाड़ी फंस गया था। यहाँ का लड़का लोग उसको टायरों से घेर घार के किसी तरह बचाया है। विधायक सविता महतो ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के संपदा गांव में PHED से करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आसन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजना का विधिवत शिलान्यास नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण करके किया। विधायक सविता महतो ने कहा, इस जलापूर्ति योजना के निर्माण होने के बाद आम लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी और लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल घरों में उपलब्ध होगा। से जो 13 करोड़ के लागत से बन रही है, 3 पंचायत को गांव में पानी इसका फायदा सप्लाई होंगे, उसमें पानी का फायदा लेंगे। से जो और जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जरिता लेपथलांग, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल समेत कई लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 26 फरवरी को ऑल इंडिया ट्रेडर्स के व्यापार बंद के समर्थन करने का फैसला लिया गया। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क में उतरने की बात कही गई। महंगाई की बात अगर कर ले, डेली पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है, किसान त्रस्त है। डीजल की दाम में वृद्धि होती है तो किसान का खेती जो है वो 1.5 गुना बढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी भी है। चाहे वो गैस की भी दाम ले लें, उज्ज्वला योजना के तहत ना गैस तो दे दिए हैं, मगर उसको रिफिल कौन करेगा इतना महंगाई में। इन सब मुद्दों के साथ आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में रविवार देर रात अचानक सिलेंडर ब्लास्ट करने से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि होटल अल्कोर के एक शादी समारोह चल रहा था, जहां ओपन किचन की व्यवस्था थी। तभी अचानक सिलेंडर में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पार्टी के लिए बिछाए गए कालीन में आग पकड़ लिया और पार्टी का लुत्फ उठा रही एक महिला की साड़ी में आग लग गई। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। इधर आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद में जुट गई। आनन फानन में सभी घायलों को TMH लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। नई घटना की जानकारी मिलते ही AGM लॉ एंड ऑर्डर TMH पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। वैसे उन्होंने 10 के घायल होने की पुष्टि की है। साड़ी इधर सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिलते ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी भतीजी की शादी समारोह छोड़कर TMH पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद मंत्री ने वहां मौजूद DSP अरविंद कुमार को तत्काल घटना स्थल को सील करने का आदेश दिया। साथ ही संबंधित विभाग से संपर्क कर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही। सरायकेला के डुंगरी में प्राचीन शिव मंदिर की खूबसूरती अद्भुत है। मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के चारों तरफ पानी है और पानी के बीच में मंदिर है, जहां भक्त नाव के सहारे भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि
यदि पर्यटक विभाग इस मंदिर को विकसित करेगी तो इसके आसपास गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के रास्ते मिलेंगे। इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।